सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल विद आलोक पर। दोस्तों हमारी सीरीज चल रही है टॉप 20 टेक्निकल क्लासेस की, जो हमारी एक क्लास नंबर 13 है। इसके पहले हमने 1 से 12 तक के क्लास को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों हमारे जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सेल, भेल, गेल, DRDO, इसरो, BRC, उसके लिए ये सीरीज बहुत महत्वपूर्ण है। आप इस सीरीज को पूरा देखा करिए। अगर आपको प्रश्न में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन घंटे को भी दबा लीजिएगा, जिससे आपको आने वाली नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। पहला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी फ्यूजन प्रक्रिया नहीं है? ऑप्शन ए गैस बिल्डिंग, डी आर्क बिल्डिंग, सी थर्मिट बिल्डिंग, डी रेसिस्टेंस बिल्डिंग। जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, रेसिस्टेंस बिल्डिंग। दोस्तों गैस बिल्डिंग, आर्क बिल्डिंग, थर्मिट बिल्डिंग ये हमारी एक फ्यूजन प्रक्रिया है, और जो नहीं है वो कौन सी है? रेसिस्टेंस बिल्डिंग। दोस्तों आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि गैस बिल्डिंग में जो हम ऑक्सीजन सिलेंडर यूज करते हैं उसका कलर बताना है हमें। ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर। दोस्तों जो हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर है उसका कलर होता है काला, यानी वो काला रंग का होता है। आपसे एक और प्रश्न पूछा जाता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर में कौन सी थ्रेड कटी होती है? दोस्तों जो हमारी थ्रेड कटी होती है वो कटी होती है राइट हैंड थ्रेड। कौन सी थ्रेड? राइट हैंड थ्रेड। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि एसिटिलीन सिलेंडर का कलर। तो दोस्तों हमारी जो एसिटिलीन सिलेंडर होता है उसका कलर होता है मैरून, और उसमें जो थ्रेड कटी होती है वो कटी होती है लेफ्ट हैंड थ्रेड। यानी ऑक्सीजन से जो हमारी सिलेंडर होता है उसका काला रंग होता है, उसमें राइट हैंड थ्रेड कटी होती है, और जो एसिटिलीन सिलेंडर हमारा होता है वो मैरून कलर का होता है और उसमें लेफ्ट हैंड थ्रेड कटी होती है। आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि रेल की पटरियों को जोड़ने के लिए कौन सी बिल्डिंग प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? दोस्तों रेल की पटरियों को जोड़ने के लिए हम थर्मिट बिल्डिंग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 2 नंबर का, निम्न में से कौन आर्क बिल्डिंग का प्रकार नहीं है? दोस्तों हमें आर्क बिल्डिंग का प्रकार बताना है कि इसमें से कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन ए है टिग बिल्डिंग, डी स्टड बिल्डिंग, सी एटॉमिक हाइड्रोजन बिल्डिंग, डी लेसर बिल्डिंग। तो जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, लेसर बिल्डिंग। दोस्तों जो हमारी लेसर बिल्डिंग है वो आर्क बिल्डिंग का एक प्रकार नहीं है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि आर्क बिल्डिंग में इलेक्ट्रोड का व्यास कितने mm से कम होना चाहिए? दोस्तों जो हमारा आर्क बिल्डिंग में इलेक्ट्रोड का व्यास है वो 10 mm से कम होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 4 नंबर का, 3 नंबर का मिसमैच हो गया है। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया प्रेशर बिल्डिंग प्रक्रिया है? ऑप्शन ए है रेसिस्टेंस बिल्डिंग, डी लेसर बिल्डिंग, सी थर्मिट बिल्डिंग, डी टिग बिल्डिंग। तो जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, कौन सी? रेसिस्टेंस बिल्डिंग। ये हमारी एक प्रेशर बिल्डिंग प्रक्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 5 नंबर का, वेल्डिंग के लिए प्रयोग होने वाले ऑक्सीजन के सिलेंडर का रंग। दोस्तों पहले प्रश्न में हमने बताया था, इसका आंसर आप कमेंट में बता सकते हैं। ऑक्सीजन का जो हमारा रंग होता है दोस्तों सिलेंडर का, वो होता है हमारा कौन सा? काला। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 6 नंबर का, निम्न को समांगीय वेल्डिंग कहते हैं। ऑप्शन ए फिलर रॉड की धातु किसी एक धातु के समान हो, बी जोड़े जाने वाली धातु तथा फिलर रॉड समान धातु की हो, डी जोड़े जाने वाली धातु अलग अलग हो,
सॉरी सी, डी कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जोड़े जाने वाली धातु तथा फिलर रॉड का समान धातु की हो। यानी जिस मटेरियल पे हम जोड़ेंगे, जैसे मान लीजिए हमारा माइल्ड स्टील का है, तो जो हमारी फिलर रॉड होनी चाहिए वो माइल्ड स्टील की ही होनी चाहिए, यानी समान होनी चाहिए, सेम। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 7 नंबर का, दोनों गैस के सिलेंडर के ऊपर वाल्व लगे होते हैं जिनकी चूड़ियों का संयोजन निम्न प्रकार होता है। ऑप्शन ए, एसिटिलीन में लेफ्ट तथा ऑक्सीजन में राइट, बी ऑक्सीजन में लेफ्ट हैंड तथा एसिटिलीन में राइट हैंड, सी दोनों, डी कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, एसिटिलीन में लेफ्ट तथा ऑक्सीजन में राइट हैंड थ्रेड कटा होता है। एसिटिलीन सिलेंडर का कलर होता है मैरून, ऑक्सीजन कलर होता है काला। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 8 नंबर का, एसिटिलीन गैस के सिलेंडर पर प्रयोग होने वाले हैज पाइप का रंग निम्न प्रकार का होता है। ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी पीला, सी नीला, डी काला। जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए लाल। जो इसमें हैज पाइप होती है उसका कलर हमारा लाल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 9 नंबर का, गैस वेल्डिंग में बैक फायर या फ्लैश बैक का खतरा रहता है, इसलिए सिलेंडर की चाबी कहाँ रखनी चाहिए। दोस्तों गैस वेल्डिंग में बैक फायर या फ्लैश फायर का खतरा बना रहता है, जो उसमें सिलेंडर की चाबी है उसे हमें कहाँ पर रखना चाहिए जिससे हम आसानी से उसे बंद कर सकें। ऑप्शन ए सेफ में ताला लगाकर, बी अन्य जगह, सी कहीं भी, डी सिलेंडर में लगी छोड़ देनी चाहिए। जो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, सिलेंडर में लगी छोड़ देनी चाहिए। जब सिलेंडर में लगी रहेगी तो उसको हम जब चाहे तब बंद कर सकते हैं, जब चाहे तब खोल सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 10 नंबर का, निम्न में से कौन सा ईंधन गैस नहीं है। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, बी एसिटिलीन, सी कोल गैस, डी हाइड्रोजन। तो जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन। दोस्तों जो ईंधन गैस हमारी नहीं है वो ऑक्सीजन है, और जो ईंधन गैस हमारी है एसिटिलीन, कोल गैस और हाइड्रोजन, ये हमारी ईंधन गैस है। नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर का, कैल्शियम कार्बाइड एवं जल की रासायनिक प्रतिक्रिया में कौन सी गैस बनती है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी मेथन, डी एसिटिलीन। तो जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी एसिटिलीन। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 12 नंबर का, फिलर रॉड के साइज के निर्धारण में कौन सी विचारणीय नहीं है। ऑप्शन ए वेल्ड की जाने वाली धातु भार, बी वेल्ड की जाने वाली धातु का प्रकार, सी जोड़ की प्रकृति, डी कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए वेल्ड की जाने वाली धातु भार। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 13 नंबर का, दो अलग अलग प्रकार की धातुओं को जोड़ने के लिए आप किस विधि का प्रयोग करेंगे। जैसे दोस्तों हमारी जो धातु है वो दोनों अलग अलग प्रकार की है, यानी मान लीजिए हमारा ये एक माइल्ड स्टील है, ये हमारी एक कास्ट आयरन है, तो इसको हमें जोड़ना है तो किस विधि का प्रयोग हम करेंगे। तो ऑप्शन ए है ब्रेजिंग, बी गैस वेल्डिंग, सी इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, डी कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए ब्रेजिंग। अगर अलग अलग प्रकार की धातुएं हैं तो उसे हम जोड़ने के लिए ब्रेजिंग विधि का उपयोग करेंगे, यानी प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 14 नंबर का, वेल्डिंग करते समय रॉड का वेल्ड रेखा से उचित एंगल निम्न है। दोस्तों जब हम वेल्डिंग करते हैं तो जो हमारी वेल्डिंग की रॉड होती है उसका एंगल होता है। तो ऑप्शन ए 30 से 45 डिग्री, बी 45 से 60 डिग्री, सी 60 से 70 डिग्री,
डी 10 से 50 डिग्री। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 60 से 70 डिग्री। वेल्डिंग करते समय वेल्ड राड का जो उचित एंगल होना चाहिए वो होना चाहिए 60 से 70 डिग्री। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 15 नंबर का, ऑक्सीजन गैस का गैस दाब होता है। ऑप्शन ए है 10 से 50 किलोग्राम, बी है 50 से 120 किलोग्राम, सी हमारा 120 से 150 किलोग्राम, डी कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 120 से 150 किलोग्राम। दोस्तों जो हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसके गैस का दाब 120 से 150 किलोग्राम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 16 नंबर का, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम में किस भाग का तापमान सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए भीतरी कोश का भाग, बी ऊपर का भाग, सी भीतरी कोश से ऊपरी कोश का भाग, डी कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है हमारा ए, क्या है, भीतरी कोश का भाग। दोस्तों जो हमारी ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम होता है उसका जो भीतरी कोश का भाग होता है उसमें तापमान सबसे अधिक होता है। प्रश्न हमारा 17 नंबर का, फाइल में धातु के कण फंस जाने को कहते हैं। दोस्तों जब हम फाइलिंग करते हैं उसमें हमारी जो मटेरियल होती है, धातु होती है, उसके कण फंस जाते हैं तो उसको हम कुछ नाम से जानते हैं, हमें वही नाम बताना है। तो ऑप्शन ए है पिनिंग ऑफ फाइल, बी लैपिंग ऑफ फाइल, सी रबिंग ऑफ फाइल, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए पिनिंग ऑफ फाइल। फाइल में धातु के कण फंस जाने को हम पिनिंग ऑफ फाइल का प्रयोग करते हैं और उस धातु के कण को साफ करने के लिए हम फाइल काट का प्रयोग करते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि फाइल में धातु के कण फंस जाते हैं तो उसको हम किसके माध्यम से साफ करते हैं। तो दोस्तों हम फाइल काट के माध्यम से साफ करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 18 नंबर का, वेल्डिंग में प्रयुक्त फिलर रॉड की धातु होती है। ऑप्शन ए कॉपर और जिंक, बी कॉपर और टिन, सी टिन और जिंक, डी कॉपर और निकल। जो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए कॉपर और जिंक। फिलर रॉड वेल्डिंग में प्रयुक्त फिलर रॉड की जो धातु है वो कॉपर और जिंक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 19 नंबर का, ऑक्सीजन फ्लेम का तापमान कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए है 3100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 1200 डिग्री सेल्सियस, सी है 3300 डिग्री सेल्सियस, डी है 3600 डिग्री सेल्सियस। तो जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 3300 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का जो हमारा तापमान होता है वो 3300 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि फोर्ज वेल्डिंग का तापक्रम कितना होता है, दोस्तों फोर्ज वेल्डिंग का हमारा होता है 1200 डिग्री सेल्सियस। फोर्ज वेल्डिंग का होता है 1200 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 20 नंबर का, ब्रास धातु के लिए किस फ्लेम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए न्यूट्रल फ्लेम, ऑप्शन बी कार्बोराइजिंग फ्लेम, सी ऑक्सीडाइजिंग, डी ये सभी। तो जो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीडाइजिंग। ब्रास धातु के लिए जो हमारा फ्लेम होता है दोस्तों वो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का प्रयोग हम करते हैं। 21 नंबर का प्रश्न हमारा, फ्लेम जलाने के लिए पहले छोड़ते हैं। फ्लेम जब हम जलाते हैं तो सबसे पहले हम क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीडाइजिंग या एसिटिलीन। तो ऑप्शन ए ऑक्सीडाइजिंग, बी एसिटिलीन, सी दोनों, डी कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी एसिटिलीन। जब हम फ्लेम जलाते हैं दोस्तों तो सबसे पहले हम एसिटिलीन को छोड़ते हैं, यानी इसको पहले खोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 22 नंबर का,
दो प्लेटों के सिरे को एक दूसरे के ऊपर रख कर बनाया जाता है, जिसे कहते हैं, जैसे दोस्तों मान लीजिए हमारा एक ये प्लेट है, एक हमारा ये प्लेट है, एक दूसरे के ऊपर, इसको हम क्या कहेंगे? तो ऑप्शन ए बट जोड़, ऑप्शन बी लैप जोड़, ऑप्शन सी एज जोड़, ऑप्शन डी टी जोड़। तो जो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी लैप जोड़। दोस्तों एक दूसरे के ऊपर, यानी एक ये रहा, एक हमारा ये रहा, इसके ऊपर अगर हम रखेंगे तो हमारा लैप जोड़ है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्लेटों के किनारे एक दूसरे के साथ रखे जाते हैं, यानी एक हमारा प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, इसको हम जोड़ेंगे तो इसको मतलब हम किस नाम से कहेंगे? तो ये हमारा होता है बट जोड़। कौन सा? बट जोड़। एज जोड़ जो हमारा होता है दोस्तों, वो देखिए टी जोड़ भी हमारा, टी जोड़ ये होता है ये वाला। एज जोड़ हमारा जो होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, ये हमारा एज जोड़ होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 23 नंबर का, ट्यूब का साइज लिया जाता है। ऑप्शन ए बाहरी व्यास, ऑप्शन बी अंदरूनी व्यास, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए बाहरी व्यास। दोस्तों जो हम ट्यूब का साइज लेते हैं उसके बाहरी व्यास से लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 24 नंबर का, एसी को नहीं किया जा सकता। ए स्टोर किया जा सकता, बी स्टोर, सी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी हम एसी को स्टोर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 25 नंबर का, ट्रांसफार्मर की आयरन कोर बनी होती है। दोस्तों जो हमारे ट्रांसफार्मर में आयरन कोर होता है वो किस मटेरियल की बनी होती है? ऑप्शन ए माइल्ड स्टील, बी एल्यूमिनियम, सी सिलिकॉन, डी सभी। तो जो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी सिलिकॉन। दोस्तों जो हमारी ट्रांसफार्मर में आयरन कोर बनी होती है वो सिलिकॉन की बनी होती है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।